हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस हब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लाइव प्रोसेस तक हमने कंप्लीट कर लिया था, तो हम अगला चैप्टर लेके आए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे हम केवल, जिसमें पहला टॉपिक आपका आता है न्यूरॉन और रिफ्लेक्स आर्क। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत दिखेगा। ठीक है, तो न्यूरॉन और रिफ्लेक्स आर्क जानने के लिए आपको सबसे पहले स्टिम्यूल पता होना चाहिए क्या होता है। तो स्टिम्यूल कुछ नहीं होता, स्टिम्यूल एक इन्वायरमेंटल चेंज है जिसकी वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि लाइट, हीट, साउंड, कोल्ड, स्मेल, टच, ये सारे क्या हैं? ये सारे स्टिम्यूल हैं। इनको नाम दिया है स्टिम्यूल, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कोई ना कोई रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, अब ये स्टिम्यूल डिटेक्ट कौन करेगा? तो हमारे हर सेंस ऑर्गन के पास ना एक रिसेप्टर होता है जो डिटेक्ट करने का काम करता है इस स्टिम्यूल को। जो भी स्टिम्यूल होगा, हीट, कोल्ड, जो भी, इसको डिटेक्ट करने का काम कौन करेगा? हमारे रिसेप्टर्स करेंगे। और हमारे और रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? सेंस ऑर्गन में पाए जाते हैं। तो 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, तो 5 ही रिसेप्टर भी होंगे। ईयर में फोनो रिसेप्टर, आइज़ में हमारा फोटो रिसेप्टर, स्किन में हमारा थिग्मो रिसेप्टर, नोज़ में हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और टंग में हमारा गस्टेटरी रिसेप्टर। तो ये एमसीक्यू में आ जाता है, तो ये याद रखेंगे आप कौन कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं। फिर अगला सवाल न्यूरॉन के ऊपर आएगा कि कैसे न्यूरॉन जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करता है और ट्रैवल कराता है। तो अगर आपको न्यूरॉन पूरा पता है तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। न्यूरॉन है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ऐसा कुछ बनता है, इसके अंदर डेंड्रिट है, हमारे पास सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, एक्सॉन है और नर्व एंडिंग है। ठीक है, एक ही न्यूरॉन नहीं होते, ये न्यूरॉन बहुत सारे होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इस बहुत सारे मल्टीपल न्यूरॉन्स को मिला के हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इन्फॉर्मेशन ट्रैवल होता है। कैसे होता है देखो, सबसे पहले जो डेंड्रिट है न्यूरॉन के अंदर, वो इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करेगा। फिर सेल बॉडी उसी इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में बदलेगा। फिर एक लॉन्गेस्ट फाइबर है हमारे पास सेल बॉडी के अंदर, इसको एक्सोन कहते हैं। ये उसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को सेल बॉडी से डेंड्रिट में पहुंचाता है दूसरे न्यूरॉन के। ठीक है, फिर इनके बीच में साइनेप्स है। साइनेप्स क्या है? दो नर्व एंडिंग के बीच में गैप है। मतलब मान लो अगर यहाँ पे नर्व एंडिंग है एक और, तो एक और नर्व एंडिंग होगा इधर, उल्टा लगा होता है, वहाँ पे एक और नर्व एंडिंग होगा, उनके बीच में जो ये गैप होगा इसको कहते हैं साइनेप्स। ठीक है, और इसी साइनेप्स हमारा क्या करता है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है केमिकल सिग्नल में। तो ऐसे पूरा हमारा इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होता है न्यूरॉन के अंदर। ये पेपर में आएगा तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रेवल होती है। अगला है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क बनाया क्यों जा रहा है? तो रिफ्लेक्स एक्शन को दिखाने के लिए रिफ्लेक्स आर्क बनाया जा रहा है। रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा एक्शन है जो क्विक और सडन मूवमेंट होता है हमारी बॉडी का। मतलब ऐसी चीज़ें जो एकदम से मूवमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे मसल्स पे इफेक्ट पड़ सकता है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, देखो दिमाग लगा के इसको थोड़ा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कैसे कैसे ट्रैवल होता है। जैसे मान लो हमने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, तो देखो मैंने दिखाया यहाँ पे एरो इधर जा रहा है। तो हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो मेरा ये आया स्टिमुल। स्टिमुल इस टाइम पे क्या है? मेरा हीट है, यानी कि रिसेप्टर ने मेरे पहचान लिया कि भाई ये हम क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। स्किन से पहचाना होगा। ठीक है, इसमें थिग्मो रिसेप्टर का काम हो रहा होगा। तो स्किन से हमने ये पहचाना कि इसके अंदर हीट हमारी निकल रही है। ठीक है, और फिर इसने इसको ट्रैवल कराया किसकी हेल्प से? सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, रिसेप्टर से जो भी हीट आई होती है उसको कहाँ तक पहुँचाता है? स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन जो होता है वो उसको मोटर न्यूरॉन तक पहुँचाता है, और मोटर न्यूरॉन फिर उसको इफेक्टर मसल तक पहुँचाएगा कि भाई आपको जो है वो अब रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो वो रिस्पॉन्ड डायरेक्टली हो जाता है। लेकिन बात यह है कि रिफ्लेक्स एक्शन हमारा डायरेक्टली किसके द्वारा कंट्रोल होगा? स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होगा। ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ब्रेन जब तक सेंस करेगा ना इस चीज़ को, तब तक हमारे बॉडी में काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। तो इसलिए हमें सडन मूवमेंट स्पाइनल कॉर्ड से चाहिए। पर ब्रेन का काम जरूर होता है इस रिफ्लेक्स एक्शन में। डायरेक्टली कोई काम नहीं है ब्रेन का, लेकिन ब्रेन क्या करेगा, स्टोर कर लेता है इन्फॉर्मेशन को। जैसे मान लो अगर एक बार आपने टच किया तो अगली बार आपको पता होगा कि इसको टच करने से मेरे को हर्ट हो सकता है, तो मैं अगली बार टच नहीं करूंगा, क्योंकि उसके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है ब्रेन के अंदर। समझे क्या? स्टेप वाइज लिख सकते हैं आप। सबसे पहला स्टेप क्या है कि भाई रिसेप्टर जो होगा मेरा, उस पहले पहचानेगा कौन सा स्टिम्यूल है। हमने पहचान लिया कि यहाँ पे हीट था स्टिम्यूल। ठीक है, फिर उसको पहुंचाएगा सेंसरी न्यूरॉन जो रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा उसको। फिर स्पाइनल कॉर्ड से रिले न्यूरॉन जो होगा उस इन्फॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाएगा। मोटर न्यूरॉन फिर मसल तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा कि भाई हमको रिस्पॉन्ड अप करना पड़ेगा। जो रिस्पॉन्ड किया जाएगा मेरा विड्रॉवल ऑफ हैंड। तो ये वाला डायग्राम भी पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो इसको करके जाएं, लेबल होगा ये। तो ऐसा आप किसी भी चीज़ का डायग्राम बना सकते हैं, किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्स आर्क आराम से इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब ब्रेन का रोल क्या है रिफ्लेक्स आर्क में? जैसे मैंने ये बताया कि ब्रेन कोई भी डायरेक्ट नहीं, इमीडिएट रोल प्ले नहीं करता है, ये डायरेक्टली स्पाइनल कॉर्ड से होता है। लेकिन ब्रेन जो करता है वो नोटिफाई कर लेता है एक्शंस को, रजिस्टर करके रख लेता है कि भाई मेमोरी में हमारे फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए, हमारे कि फ्यूचर में हमको अगर वापस ये चीज़ हो तो हमें पता लग जाए कि भाई इससे हर्ट होता है तो हमको ये चीज़ नहीं करनी है।
ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पार्ट्स बताए थे रिफ्लेक्स आर्क के, उसे वापस समझ लेते हैं। देखो, मैंने बोला था रिसेप्टर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा स्टिमुल्स को। तो जो भी स्टिमुल है, जैसे वहाँ पे हीट था तो हीट को इसने डिटेक्ट किया था। फिर उस जो भी उसने डिटेक्ट किया उस नर्व इम्पल्स को, जो भी उस नर्व इम्पल्स जनरेट किया रिसेप्टर ने, उस नर्व इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड तक कौन पहुँचाएगा, सेंसरी न्यूरॉन पहुँचाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे एरो डाल रखा था ऊपर वाला। देखो ये रहा सेंसरी न्यूरॉन, ये वाले इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचा रहा है। ठीक है, फिर रिले न्यूरॉन क्या करता है, रिले न्यूरॉन का सिंपल सा काम है कि ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करके रखता है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होगी सेंसरी न्यूरॉन के पास, वो मोटर न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम रिले न्यूरॉन करेगा। ठीक है, फिर मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन को कमांड कैरी करता है। जो भी कमांड आई होगी वो कमांड को कैरी स्पाइनल कॉर्ड से, जो इसने पहुंचाया रिले न्यूरॉन ने कमांड मोटर न्यूरॉन तक, वो कमांड को ये कहाँ पहुंचाएगा, इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचाएगा। इफेक्टर ऑर्गन जैसे वहाँ पे मसल था, स्किन की मसल्स होगी, तो इफेक्टर ऑर्गन फिर क्या करेगा, उसी सिग्नल को क्या करेगा, रिसीव करे हुए सिग्नल को रिस्पॉन्स में बदल देता है। समझ में आया क्या, कुछ आया समझ? तो अगर मेरे को मान लो ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ का बनाना है, तो ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ का मैं कैसे बनाऊंगा भाई? ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ में स्टिम्यूल क्या होगा, जैसे पहले मैंने लिखा, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ का अगर मेरे को बनाना है तो यहाँ पे स्टिम्यूल क्या होगा, यहाँ पे लाइट होगी स्टिम्यूल। यहाँ पे ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ अगर मैं बना रहा हूँ तो लाइट होगी मेरी स्टिम्यूल। अब स्टिम्यूल मैंने बोला था कि लाइट जो भी आएगी उसको कौन पहुँचाएगा, सेंसरी न्यूरॉन पहुँचाता है। तो सेंसरी न्यूरॉन यहाँ आ जाएगा, इस लाइट को कहाँ तक पहुँचाएगा, वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाएगा। फिर स्पाइनल कॉर्ड से फिर रिले न्यूरॉन का बारी आती है। यहाँ पे रिले न्यूरॉन उसको कहाँ तक पहुँचाता है, मोटर न्यूरॉन तक पहुँचाता है। और फिर मोटर न्यूरॉन कहाँ तक पहुँचाएगा भाई, इफेक्टर ऑर्गन तक पहुँचाएगा। और फिर यही इफेक्टर ऑर्गन यहाँ पे हम आइज़ लिख सकते हैं, आइज़ की मसल्स लिख लो आप तो ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, रिस्पॉन्स, यहाँ पे होगा रिस्पॉन्स क्या होगा यहाँ पे, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़। तो ऐसा आप रिफ्लेक्स आर्क किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। बाकी एक्सप्लेन करना है आपको कि पहले यहाँ से लाइट आई जो कि पहचाना, फिर उसको सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस करा, फिर उस इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाया, स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो रिले न्यूरॉन ने क्या करा, उसमें जो भी हमें रिस्पॉन्स देना है वो मोटर न्यूरॉन को बताया। ठीक है, फिर जो भी रिस्पॉन्स मोटर न्यूरॉन ने इफेक्टर ऑर्गन तक पहुँचाया कि भाई हमें अब ये रिस्पॉन्ड करना है, और फिर हम उसने रिस्पॉन्ड क्या करा, ब्लिंकिंग कर दी आइज़ की। तो ब्लिंकिंग ऑफ आइज़ का रिफ्लेक्स आर्क पूछते हैं, विड्रॉवल ऑफ हैंड का मैंने पीछे बना दिया था, वो पूछते हैं। इसके अलावा स्नीजिंग का बहुत बार देखा गया है, तो स्नीजिंग वाला भी आप बना सकते हैं कि हम कैसे छींकते हैं तो उसमें क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स हो जाएंगे। फिर उसको पूरा सेम हमारा बनाना है, और इसमें नोज़ की बात कर देंगे आप, नोज़ के हमारे जो हेयर्स होंगे, इफेक्टर ऑर्गन नोज़ के हेयर हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारा स्नीजिंग, हमारा लास्ट में हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये दो टॉपिक आप बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। दो टॉपिक में से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इन दो टॉपिक में इससे बाहर क्वेश्चन है। अगर आपको ये अच्छे से डिटेल वाइज समझ में आ चुका है तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं निकलेंगे। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कैसे इन्फॉर्मेशन एक्वायर होती है न्यूरॉन के अंदर, ये कर लेंगे आप डायरेक्टली। ये डायग्राम पेपर में पूछा जा सकता है लेबल के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ का रिफ्लेक्स आर्क बनाने को आएगा वो आप बना सकते हैं इजीली। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेन का रोल क्या है। ठीक है, बाकी इनमें से किसी भी चीज़ के डिफरेंस पूछने से, कि मान लो सेंसरी मोटर में डिफरेंस आ गया तो ये आप बता सकते हैं आराम से, रिले और मोटर में डिफरेंस आ गया तो ये भी आप बता सकते हैं आराम से। बाकी इनके ऊपर एमसीक्यू भी दिख जाएगा आपको। ठीक है, स्टिम्यूल तो इसलिए समझाया गया था क्योंकि बिना स्टिम्यूल के आप ये सब चीज़ें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि स्टिम्यूल वर्ड लिखना पड़ेगा, तो वर्ड से नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आप स्टिम्यूल जितने वर्ड आपको याद होंगे ना उतने आपको साइंस में ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, जब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, जय हिंद।